दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है संदीप। मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का इस वीडियो में। यहाँ पे इस पीढ़ी का जो बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स है, बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स है, जिसमें टोटल 1100 टोटल 1190 क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पे सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ये बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स है। ये सबसे लेटेस्ट है अभी तक मार्केट में जो आया है। तो और बिहार स्पेशल के लिए या बीपीएससी के लिए ये एक तरह से रामबाण साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसको 12 अंकों में मैं लाऊंगा, 12 पार्ट में, क्योंकि टोटल 1190 क्वेश्चन है तो 12 पार्ट बनाना होगा, तो 100 क्वेश्चन करके लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार बिहार के किन शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? निशी कुमारी, सौरभ सुमन, उपयुक्त दोनों या मोहम्मद मुंतशिर को? यहाँ पे दोनों को किया जाएगा। यहाँ पे सम्मानित निशी कुमारी को भी और सौरभ सुमन को भी। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन निर्वाचित हुए हैं? अभी जो नया नया विधान परिषद बना है उसका नया सभापति कौन बना है? ये बने हैं देवेंद्र देवेश चंद्र ठाकुर। याद रखिएगा, विधान सभा के अध्यक्ष हैं जो भी अभी बने हैं, जिसमें नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 10वीं बार शपथ लिए हैं और जदयू के राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं। और विधानसभा का अध्यक्ष कौन बना है? अवध बिहारी चौधरी। और विधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? देवेश चंद्र ठाकुर। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पटना में आयोजित बिहार राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता? इसको किस टीम ने जीता है? इसको पटना ने जीता है। बिहार के किस जिले में स्थित विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी, ये मुस्लिम है इसलिए इनके जो मुजफ्फरपुर के कोर्ट में इनके खिलाफ शिकायत कर दिया गया है, क्योंकि ये विष्णुपद मंदिर जो है इसमें नॉन हिंदू को घुसना मना है। तो इसराइल मंसूरी है, इन्हें गए थे मंदिर में, इसलिए इनके खिलाफ केस कर दिया गया है। किस कोर्ट में केस किया गया है? ये मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज किया गया है। किस जिले में विष्णुपद मंदिर है? ये मंदिर है गया में। हाल ही में बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अभी मैंने आपको बताया कि अवध बिहारी चौधरी नए अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले कौन थे? बीजेपी के विजय कुमार सिन्हा। विजय कुमार सिन्हा इसके पहले थे। अभी जो बने हैं अवध बिहारी चौधरी। छठा क्वेश्चन देखते हैं। 76वें स्वतंत्रता दिवस 2022 के अवसर पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई 9 झांकियां निकाली गई थी। किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? किस विभाग की झांकी को पहला स्थान मिला है? यहाँ पे मिला है कृषि विभाग। बिहार के किस कलाकार की पेंटिंग को लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? किस कलाकार की पेंटिंग है? ये है राजीव राजीव राज की पेंटिंग। देश के सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर जूट और नेचुरल फाइबर पार्क बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? ये स्थापित किया जा रहा है पूर्णिया में। ग्रामीण विकास विभाग ने वर्ष 2022 के प्रथम तिमाही अप्रैल से जुलाई में मनरेगा के तहत जिलों के प्रदर्शन रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बिहार का कौन सा जिला राज्य में पहले स्थान पर आया है? कौन सा जिला पहले स्थान पर आया है? बक्सर। 10वां क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बच्चे के सपने साकार करने के लिए नटखट साइंस लैब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा, नटखट साइंस लैब किस जिले में खोला गया है? ये खोला गया है भागलपुर में। ये खोला गया है भागलपुर में। बिहार के किस जिला में स्थित चनपटिया स्टार्टअप जोन से मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई, ये 4 जगह के लिए मलेशिया, इंडोनेशिया, कतर और दुबई से कपड़े का निर्यात किया जाएगा? कहाँ से किया जाएगा? ये किया जाएगा पूर्वी चंपारण से। राज्य के सभी भूमिहीन लोगों को कितने डिसमल जमीन देने की घोषणा की गई है? जितने लोग राज्य में बिहार में भूमिहीन हैं उनको कितना जमीन दिया जाएगा? 5 डेसिमल। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग, किसको जीआई टैग मिला है? मिथिला मखाना को भी जीआई टैग दिया गया लेटेस्ट में। बिहार में सहजन की खेती के पर प्रति एकड़ कितने रुपए का अनुदान दिया जाता है? जो एमएसपी दिया जाता है सहजन के लिए कितना दिया जाता है?
ये दिया जाता है 50,000 रुपये प्रति एकड़ के लिए 50,000 रुपये। 15वां क्वेश्चन, किस अध्यादेश के अंतर्गत नगर निकाय चुनाव में आम जनता नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के साथ विभिन्न निकायों के प्रमुखों का चुनाव करेगी? तभी लेटेस्ट न्यूज है मतलब बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश अभी आया 2022 में, इसी के अनुसार ये होगा चुनाव। बिहार के किस खिलाड़ी ने राष्ट्रीय ग्रेपलिंग कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता है? राष्ट्रीय ग्रेपलिंग में किस खिलाड़ी ने जीता है? भूषण कुमार महतो ने। बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चुना गया है अरुण अग्रवाल को। हाल ही में बिहार सरकार द्वारा बाल विवाह तथा दहेज प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से किस अभियान की शुरुआत की गई है? शुरुआत की गई समाज सुधार अभियान की। हाल ही में राज्य सरकार ने डिजिटल भूमि अभिलेख की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने की घोषणा की है। हाल ही में किस राज्य ने? तो जाहिर सी बात है बिहार है। बिहार पहला राज्य है जो ये सेवा शुरू किया है। भारत में पहली बार वैश्विक बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी बिहार के किस स्थान को दिया गया है? कौन सा स्थान कर रहा है वैश्विक बौद्ध सम्मेलन जो होगी उसकी मेजबानी कौन सा जिला कर रहा है? तो उसका जिला कर रहा है नालंदा। हाल ही में पर्यटन विभाग बिहार सरकार के द्वारा शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो शेरशाह सूरी महोत्सव का आयोजन किया गया है रोहतास में। बिहार के किस स्थान पर आईटी सिटी विकसित किया जा रहा है? बिहार के किस जिले में आईटी सिटी डेवलप किया जा रहा है? ये हो गया राजगीर में। वर्ल्ड रोबोटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के कितने छात्रों को चयनित किया गया है? वर्ल्ड रोबोटिक चैंपियनशिप में बिहार के 6 छात्रों को चयनित किया गया है। हाल में बिहार के किस खिलाड़ी का चयन एशिया स्पेसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप के 6ठे संस्करण में किया गया है? तय किया गया है ऋतिक आनंद को। हाल ही में राज्य सरकार ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वाल, ये साइक्लोपियन वाला है, के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग की गई है, के लिए प्रस्ताव भेजा। यूनेस्को में जो हेरिटेज स्थल का मान्यता दिया जाता है उसके लिए प्रस्ताव भेजा गया है। जो 2500 साल पुरानी साइक्लोपियन वाल है ये कहाँ पे है? बिहार किस जिले में है? ये है राजगीर में। राजगीर क्यों? राजगीर जो है मगध का सबसे पहला राजधानी थी। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26, हाल ही में बिहार के पुनौरा धाम को स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिला में स्थित है? ये बिहार के सीतामढ़ी में स्थित है। बड़ा मिसप्रिंट है। हाल ही में विधान परिषद के कबीर वाटिका में नवनिर्मित 200वां सत्र स्मृति स्तंभ का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नीतीश कुमार के द्वारा। किस मैथिली फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल किया गया है? किस मैथिली फिल्म को कान फिल्म फेस्टिवल में सम्मिलित किया गया है? ये हो जाएगा धुइन। बिहार के किस स्थान पर लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है? लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे विकसित किया जा रहा है? ये हो जाएगा बिहटा में भी किया जा रहा है, फतुहा में भी किया जा रहा है और रक्सौल में भी किया जा रहा है, यानी उपयुक्त सभी। हाल ही में आई पुस्तक द लेजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, ये नई पुस्तक आई है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है बिहार के क्वेश्चन के लिए, इसको याद रखिएगा। के लेखक कौन है? इसको 2 लोगों ने मिलकर लिखा है, अंकिता वर्मा और तुहिने सिन्हा, ये दोनों मिलकर लिखी है इसको। 31वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिला में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म की स्थापना की गई है? जैव चिकित्सा भस्म की स्थापना की गई है, कहाँ पे किया गया है? बक्सर में। किस जिला में भिखारियों द्वारा स्थापित बैंक राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में है? ये अभी मुजफ्फरपुर में भिखारी मिलके बैंक खोले हैं, सारे भिखारी मिलकर बैंक खोले हैं। हाल ही में बिहार के किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक गीतकार रविंद्रनाथ ठाकुर का भी निधन हो गया? अभी रविंद्रनाथ ठाकुर का निधन हो गया है। वो किस भाषा में लिखते थे? मैथिली में। कई लोग कंफ्यूज करते हैं इन्हीं के नाम से, रविंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ ठाकुर को। ये भी बहुत फेमस राइटर हैं और वो भी बहुत फेमस राइटर थे, इनका भी निधन हो गया है, मैथिली राइटर थे। 22 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर, देखिए 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? ये कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? बिहार हेरिटेज ट्री एप्लीकेशन।
बिहार के किस जिला में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है? ये किया जा रहा है वैशाली में। हाल ही में बिहार के किस कॉलेज को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ओर से स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत चयनित किया गया है? ये चयनित किया गया है पटना विमेंस कॉलेज को। पटना विमेंस कॉलेज को चयनित किया गया है। बिहार में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय पितृपक्ष कहाँ मनाया जाता है? पितृपक्ष मनाया जाता है कहाँ पे? पितृपक्ष मनाया जाता है गया में। देखिए, यही सब कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि पितृपक्ष ज्यादातर गया में पिंडदान किया जाता है, लेकिन इसको मनाया जा रहा है पुनपुन में। इसमें ऑप्शन में गया और बोध गया दोनों दिया है, लेकिन इसका सही ऑप्शन होगा पुनपुन में मनाया जा रहा है। बिहार का नीमा गांव, ये नीमा गांव है बिहार में, फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। यह किस जिले में है? यह है राजगीर में। 17 अगस्त को दशरथ माझी, अभी 17 अगस्त 2022 को दशरथ माझी महोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। बिहार के किस जिला में किया गया है? ये किया गया है गया में। बिहार दिवस के अवसर पर हापर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई है? एक घोषणा की गई है द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। 41वां क्वेश्चन, हाल ही में जारी चौथे राज्य स्वास्थ्य सूचकांक में बड़े राज्यों की सूची में बिहार का कौन सा स्थान आया है? बिहार का कौन सा स्थान आया है? ये नीचे से दूसरा स्थान है। बिहार सेकंड लास्ट है, सबसे नीचे से दूसरे स्थान पे आए हैं। बिहार के किस जिला में बिहार का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र विस्तारित किया जा रहा है? सौर ऊर्जा संयंत्र देखिए बिहार में पहली बार हो रहा है, इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ किया जा रहा है? दरभंगा में। AIRDA MRDA इंडिया टुडे बेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अंतर्गत पटना विश्वविद्यालय को भारत में कौन सा स्थान दिया गया है? दिया गया है 25वां स्थान। बिहार में बनी नई सरकार में कुल कितने मंत्रियों ने शपथ ली? 31 मंत्रियों ने, जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं और मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। 21वीं बार शपथ लिए हैं, 10वीं बार। हाल ही में जल जीवन हरियाली अभियान को विस्तार करने के लिए कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? जल जीवन हरियाली अभियान के लिए कितना करोड़ दिया गया है? ये दिया गया है 12,563 करोड़ को, 12,563 करोड़। राज्य के लोगों को मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज को घर पहुंचाने वाला, इसको मैंने अभी बताया था, एक बार क्वेश्चन आ चुका है, एक दूसरा तीसरा क्वेश्चन था। बिहार पहला राज्य है जो इस तरह करने वाला राज्य है, तो बिहार पहला राज्य है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में कोसी नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? सुपौल में। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने बिहार के किस स्थान में FSSAI की राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है रक्सौल में। स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड 2022 सम्मान के अंतर्गत किस खिलाड़ी को विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस सम्मानित किया गया है प्रमोद भगत को। हाल ही में किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है ब्रज किशोर शर्मा को। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने बिहार के किस जिले में 2022.88 मिलियन टन सोने का भंडार होने का पाए जाने की पुष्टि की है? 222.88 मिलियन टन, ये मिलियन है, मिलियन टन है, टन नहीं है, मिलियन है। मिलियन टन भंडार पाया गया जमुई में, इस समय खूब न्यूज में था ये। 52वां क्वेश्चन, बिहार सरकार ने हाल ही में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ये की है 33%।
हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदकों से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ 26 पुलिसकर्मियों को कई पदकों से सम्मानित किया गया है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। बिहार के किस अस्पताल में बिहार के किस अस्पताल में नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना किया जा रहा है? नेशनल कैंसर मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना क्या कहाँ किया जा रहा है? एम्स पटना में। बिहार के किस व्यक्ति को ग्लोबल लीडर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सुनैना सिंह को। पटना और सोनपुर के बीच में किस टापू पर मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा का स्थापित किया जाएगा? सोनपुर में, पटना और सोनपुर के बीच जो टापू पड़ता है, मां गंगा की 101 मीटर ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ये कौन सी जगह है? सबलपुर में। बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बिहार राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है आमिर सुबहानी को। बिहार की किस महिला को ग्रामीण और वंचित महिलाओं को सशक्त बनाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किया गया है अनीता गुप्ता को। हाल ही में बिहार के किस जिला में ड्रोन उद्योग को विकसित करने के लिए उत्पादन और रिसर्च अनुसंधान कंपनी एलेरॉन नेविगेशन इन प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम याद रखिएगा, एलेरॉन नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड, का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है औरंगाबाद में। हाल ही में बिहार के किस प्रोफेसर ने न्यूटन के फार्मूला बायोनॉमिकल थ्योरम, जो उनका थ्योरम है न्यूटन का, ये पूछ सकता है किसका थ्योरम है? ये है न्यूटन का। इसको कितने ने अभी सुलझाया है? ये सुलझाया गया है प्रोफेसर आर.एन. सिंह के द्वारा। हाल ही में बिहार इन्वेस्टर मीट, जो बिहार इन्वेस्टर मीट हुआ था नई दिल्ली में, कहाँ पे आयोजित हुआ था? नई दिल्ली में। हाल ही में दिल्ली की प्रगति मैदान में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला के 40वें संस्करण में बिहार को कौन सा पदक दिया गया है? बिहार के प्रगति मैदान में ये आयोजन हुआ था भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला में। कौन सा स्थान दिया गया था 40वें संस्करण में? एक स्वर्ण पदक दिया गया था। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। भारत में कुल पंजीयन इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या के अनुसार बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। सबसे ज्यादा बिहार में चौथे स्थान पे वाहन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का कौन सा स्थान है? ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का है 17वां स्थान। भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी सोए हुए मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बोध गया में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिस अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है 7 पुलिसकर्मियों को। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए चयनित किया गया है? लक्ष्मी हरि स्मृति उपन्यास सम्मान 2022 के लिए किसको चुना गया है? ये चुना गया है विभा रानी को। हाल ही में बिहार के किस जिला में मुंडेश्वरी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बिहार पर्यटन विभाग द्वारा कहाँ पे किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कैमूर में। बिहार के किस जिला में लौह अयस्क का भंडार मिले हैं? लौह अयस्क का भंडार अभी कहाँ पे मिला है? जहानाबाद में। हाल ही में सीएम डिजिटल हेल्थ स्कीम को मंजूरी दी गई है। इसके तहत कितने रुपए खर्च किए जाएंगे? इसके तहत किए जाएंगे 300 रुपए खर्च, 300 करोड़। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति ने देसी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम यानी बीएमएस और लिथियम आयन बैटरी से आर्मी के लिए एक इन्वर्टर बनाया गया है, जिसको डीआरडीओ ने सर्टिफाइड भी कर दिया है। तो किसने किया था? अभिजीत ने। हाल ही में राज्य के सभी सार्वजनिक गाड़ियों में सुरक्षा के लिए कौन सा बटन अनिवार्य कर दिया गया है? ये कर दिया गया है इमरजेंसी बटन। इमरजेंसी बटन अब होना अनिवार्य है। पूर्व मध्य रेलवे के कौन सा स्टेशन कमाई करने में पहले स्थान पर है? यह है पटना जंक्शन। पटना जंक्शन हो सबसे ज्यादा कमाई करने में पूर्व मध्य रेलवे में पहले स्थान पर है। देश भर से काम के लिए विदेश जाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। हाल ही में बिहार का रामपुर चौरम थाना को देश का 10 सर्वश्रेष्ठ थाने में शामिल किया गया है। यह बिहार के किस जिले में स्थित है? यह बिहार के अरवल जिले में है।
हाल ही में हुई राज्य में पहली पक्षियों की जनगणना में राज्य में पक्षियों की कितनी प्रजाति पाई गई है? यहाँ पाई गई है 202 प्रजाति। बिहार को बिहार के किस पेय पदार्थ को शीतल पेय के रूप में लॉन्च किया गया है? कुछ कुछ लोग ताड़ा रस भी समझ सकते हैं, लेकिन है नीरा। प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष की जानकारी के लिए बिहार के किस स्थान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा खुदाई को शुभारंभ किया गया है? कहाँ पे शुभारंभ किया गया है? ये किया गया है म्यूजियम परिसर पटना। तो पटना का म्यूजियम परिसर है, वहाँ पे खुदाई किया जाएगा पाटलिपुत्र का अवशेष के लिए। देश का 60वां इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया? तो किया गया है पटना में। इस्कॉन मंदिर का 60वां इस्कॉन मंदिर है। नंबर भी पूछ सकता है, इसको याद रखिएगा। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अगस्त 2022 को 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 8वीं बार नहीं है, 10वीं बार। इसको याद रखिएगा, ये 10वीं बार है। ये कब किए थे? पहली बार कब शपथ लिए थे? 2000 में। हाल के घोषणा अनुसार दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दहेज प्रथा और बाल विवाह के लिए किसी फेमस इंसान को नहीं बनाया गया है, इसको बनाया गया है स्कूली छात्रों छात्राओं को। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में वैशाली महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो कब से कब तक किया जाएगा? 14 से 16 अप्रैल 2022 तक किया गया। हाल ही में आयोजित हेमन ट्रॉफी पर बिहार के भागलपुर जिले ने कब्जा कर लिया। हेमन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? यह संबंधित है क्रिकेट से। राष्ट्रीय पंचायती राज पुरस्कार 2022 के अंतर्गत अलग अलग कैटेगरी में बिहार बिहार को कुल कितने पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार को सम्मानित किया गया है 12 पुरस्कारों से। राष्ट्रीय सड़क हादसे में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बहुत बेकार स्थान है ये, 15वां स्थान। सबसे 6 मिनट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, उसमें पहुंचाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर हॉस्पिटल पहुंच जाए तो पेशेंट जो है बच सकता है। इसको बोलते हैं गोल्डन आवर। इसमें 15वां स्थान है। हाल ही में बिहार के सिम्स प्रणाली ये सिम्स प्रणाली क्या है? राष्ट्रीय स्तर पर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया है। तो पूछा है सिम्स प्रणाली क्या है? तो सिम्स प्रणाली का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछ रहा है। तो सिम्स प्रणाली का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस, ये सिम्स नहीं है, CFMS है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम। किस कंपनी के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो CSR होता है कंपनी का, फंड के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में मेदांता हॉस्पिटल का निर्माण किया जाएगा? तो ये किसके द्वारा किया जा रहा है? पेप्सिको के द्वारा। किस जिला को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यूपी में भी चल रहा है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और बिहार में भी, के तहत मखाना उत्पादन के लिए PM अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है? ये किया गया है दरभंगा को। हाल ही में बिहार को पोटास और क्रोमाइट खनिज के कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं? तो किए गए हैं 4 ब्लॉक आवंटित किए गए हैं बिहार को। बिहार के चीनी मिलों में किस राज्य का मॉडल लागू किया गया है? अभी लागू नहीं हुआ, लागू होगा महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र मॉडल को लागू किया जाएगा। हाल ही में लॉन्च की गई बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के अंतर्गत स्टार्टअप के लिए कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? तो कितने लाख का सीड फंड दिया जाएगा? ये दिया जाएगा 10 लाख का। भारत के प्रसिद्ध फेलोशिप प्रधानमंत्री रिसर्च फेलो के लिए बिहार के किस छात्र का चयन किया गया है? तो किया गया है शमशाद अशरफ का। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम विज्ञान सर्वत्र पूज्यते के अंतर्गत बिहार के किस कॉलेज का चयन किया गया है? ये किया गया है CM साइंस कॉलेज का। बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिला में बनाने की घोषणा की गई है? ये पटना में पहला ट्रैफिक पार्क बिहार का। हाल ही में एक नई योजना के तहत बुनकरों को
फ्रेम लूम की खरीद पर कितने प्रतिशत तक अनुदान देने की घोषणा की गई है? 90% तक इनको सब्सिडी दी जाएगी। किस वर्ष तक बिहार को कालाजार मुक्त कराने की लक्ष्य रखा गया है? 2022 तक इसको लक्ष्य रखा गया है कि 2022 तक इसको मुक्त करा लिया जाएगा। आईएसएफआर 2021 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का वन आवरण कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना वर्ग किलोमीटर है? 7380.79 वर्ग किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई जो है, जिसको एक तरह से मान्यता नहीं देती सरकार, इसको पे बहुत ज़्यादा डाउटफुल एक्टिविटीज में शामिल रहता है। इसको यहाँ डायरेक्ट आतंकी संगठन लिख दिया गया है, लेकिन है नहीं, लेकिन डाउटफुल एक्टिविटीज में इसको शामिल माना जाता है। इसके खिलाफ कई जांच चल रही है। तो बिहार के किस जिला में मुख्यालय खोला है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में मुख्यालय खोला है अपना। अब 99 क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी की खोज से बिहार के किस तकनीकी संस्थान को बिहार की गंगा और झारखंड की स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी, बिहार की जो गंगा नदी बिहार में और झारखंड में कौन कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी को जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट कौन बना रहा है? ये बना रहा है एनआईटी पटना के द्वारा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में कब से कब तक बिजली महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। ये 25 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक इसका मनाया जा रहा है बिजली महोत्सव। तो अभी मैं यहाँ पे टोटल 1190 क्वेश्चन है, यहाँ पे 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अगली वीडियो आ जाएगी जल्दी ही, आप लोग देखते रहिए, साथ साथ बने रहिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और लग रहा हो कि आपके लिए ज़रूरी है तो इसको लाइव भी कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं दूसरा भी वीडियो चला रहा हूँ एडिटोरिया का भी, उसमें 15 सेट दिया गया है एडिटोरिया में, जिसमें से एक सेट मैं करा चुका हूँ और दूसरा सेट अभी इसके साथ ही आ जाएगा। चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। अगर आप दोनों एडिटोरिया और स्पीडी का बिहार स्पेशल देख लेते हैं तो आपका बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो बीपीएससी में लगभग 30 से 35 क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है करंट अफेयर से, और यहाँ पे लगभग 90 to 95% क्वेश्चन जो है इन दोनों से फंस जाएंगे। तो आप इसको देखिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आपका।